नमस्कार, मैं शुभ्रा शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। हमारे देश भारत की राजनीति के तो क्या कहने, यहाँ के देश की राजनीति की तो बात ही अलग है। अलग से मेरा मतलब राजनीति के निचले और गिरे हुए स्तर से है। अब हाल ही में ट्रेन में एक शख्स की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। उस शख्स का नाम था जुनैद। अब इस हादसे में मरने वाला मुस्लिम था और मारने वाला हिंदू। अब भाई देश में बीजेपी की सरकार है, संघ का दबदबा है, तो हर मुस्लिम की हत्या संघ, बीजेपी या उनसे जुड़े लोगों ने ही की है। वैसे भी हमारे देश में जो बड़ा तबका है बुद्धिजीवियों का, वो मोदी विरोधी है। यदि आप दिन भर मोदी को गाली देते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं। और यदि आपने ये पूछ लिया, यदि आपने ये कह दिया कि हर मुस्लिम की हत्या को मोदी से जोड़कर क्यों देखा जाता है, तो यही लोग आपको गोदी पत्रकार कहेंगे। क्यों इन बुद्धिजीवियों को एक मुसलमान की मृत्यु पर ही देश में असहिष्णुता नजर आती है? क्यों इनके जो अवार्ड वापसी के जो नाटक हैं वो इसी समय ही क्यों किए जाते हैं? आप लोगों को, ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो मोदी से व्यक्तिगत रूप से नफरत करते हैं। इन्हें तो बस मौका चाहिए कि देश में कहीं भी किसी मुसलमान की मृत्यु हो और ये बात कह सके कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हमने इस बात का विश्लेषण करने के लिए कुछ मुस्लिम भाइयों और बहनों से बात की, कुछ दोस्तों से बात की और ये जानना चाहा कि क्या उन्हें डर लगता है मोदी से या किसी और से। तो उनका जवाब था, डर किस बात का, हमारे देश की राजनीति ही खराब है, हम उनका सपोर्ट नहीं करते। अब एक बात आप सोचिए कि यदि सचमुच वाकई में मुसलमानों के ऊपर भारत में अत्याचार हो रहा होता तो ये मुसलमान लोगों के साथ क्यों नहीं हो जाते? क्यों भारत में इस अत्याचार और इस बात को लेके भारत में बड़े बड़े आंदोलन क्यों नहीं होने लगते? ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन हत्याओं को हिंदू मुस्लिम हत्या बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें तो अब डर लगता है भारत में। इसका मतलब ये है कि इससे पहले तो भारत में कोई हिंदू मुस्लिम विवाद ही नहीं हुआ, तब आपने मनमोहन सिंह को दोष क्यों नहीं दिया? उस समय भी ये लोग संघ और दल को ही दोष देते रहे हैं, यानी कि इनकी मंशा साफ है। 2014 में भी इन लोगों ने नरेंद्र मोदी का खूब विरोध किया था। ये कहा गया था कि यदि ये शख्स प्रधानमंत्री बनता है तो देश में मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा, देश में मुसलमानों की हत्या कर दी जाएगी। और जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जीते, इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिन्हें देश में कोई तरक्की नजर नहीं आती। ये वो लोग हैं जो गूगल पर ये सर्च करते फिरते हैं कि कहां देश में मुसलमानों की हत्या हुई है। अगर आपको यकीन ना आए तो इन लोगों को पत्र और मेल भेजकर देखिए कि हमारे इलाके में एक हिंदू ने एक मुस्लिम की हत्या कर दी। ये तुरंत पहुंच जाएंगे आपके पास। इन्हें अखलाक की हत्या नजर आती है, इन्हें जुनैद की हत्या नजर आती है, इन्हें अफजल गुरु अपना समझता है। लेकिन केरल में 26 वर्षीय सुजीत की हत्या दिन दहाड़े उसके बूढ़े माता पिता के सामने कर दी गई। उसका क्या? 29 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में एक हत्या कर दी गई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के नीडो तानियान को पहले नस्लवादी गालियां दी गई, उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही मोदी सरकार के रहते ही 2016 में आगरा के अरुण माहौर और बेंगलोर के प्रशांत पुजारी की हत्या कर दी गई। दोनों अहिंसक प्रवृत्ति के गौ भक्त थे। यूपी के कमलेश तिवारी, हिंदू सभा के अध्यक्ष, पालघर में 2 संतों सहित 3 की हत्या। और तो और 28 अप्रैल को 2 पुजारियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तब क्यों किसी पत्रकार और किसी लेखक को देश में असहिष्णुता नजर नहीं आई? क्यों तब आप लोगों ने मार्च नहीं निकाला? क्यों तब किसी ने अपना अवार्ड वापस नहीं किया? सत्यकॉम और इंडियन लाइव स्ट्रीम की आप सभी से यह अपील है कि इन लोगों के झांसे में ना आए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई या फिर कोई दलित ही क्यों ना हो, जब कभी भी कोई हत्या होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। कभी कभी तो आपसे रंजिशें भी कारण होती है और कभी कभी गुस्से में आकर भीड़ ये हत्याएं कर देती है। और उस भीड़ को ये पता भी नहीं होता कि जिसकी हत्या वो कर रही है मार मार कर, वो एक हिंदू है या फिर मुस्लिम।
इसलिए अब बस आपको इन लोगों के झांसे में नहीं आना है, इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये सब करने में इनका अपना स्वार्थ निहित होता है। फिलहाल घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।